हे हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और लाइफ कोच हूँ। आज मैं आप सबको ये बताते हुए बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि थैंक यू फॉर व्हाट फॉर 1K subscribers of our YouTube channel. You can ask. और हमारे चैनल ने 1018 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया। लाइक 1000 का जो माइलस्टोन होता है वो हमने अचीव कर लिया है। और ये सब आप सबके साथ के बिना नहीं हो पाता, आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आप सबको मेरा काम पसंद आ रहा है और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो। और प्लीज़ अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप कैसा कंटेंट आगे चाहते हो। तो आज वीडियो क्यों बना रही हूँ? आज वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमारी ये 1 साल की जर्नी कैसी रही है। हमारा चैनल स्टार्ट हुए भी 1 साल हो चुका है। तो कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं चैनल में, और सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने का जो रास्ता था वो कैसा रहा है, हमारी जर्नी कैसी रही। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और आशा करती हूँ आप सब आगे भी बने रहोगे और नए लोगों को भी जोड़ोगे ताकि वो भी ग्रोथ ला सके। मैंने हमेशा वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करी आप सबके लाइफ में, और आप सबका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे और आप सबकी लाइफ में मैं वैल्यू एडिशन करती रहूँगी। स्टार्ट किया था बहुत ज़ील के साथ ये चैनल को। जिस ज़ील के साथ स्टार्ट किया था, मुझे लग रहा है कि मेरे को वो खुशी मिल रही है जो मैं करना चाहती थी। बहुत सारे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हुई है इससे। बहुत लोग मेरे को टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट किए हैं। बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ है। कितने ने अपने फोबिया, अपने डर पे जीत पाई है। कितने का सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस थे। कितना डिप्रेशन में थे, कितने लोग डिप्रेशन में थे। बहुत सारे केसेस मैंने हैंडल किए। बहुत सारे केसेस मुझे मिले जिनको मैंने सॉल्व करा, और उन लोग की जो लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है उसने मुझे बहुत खुशी दी है। ओसीडी के केसेस थे। अम, एक वर्ड जो आप लोग टैबू अभी तक समझ सकते हो अगर, तो ओएमजी पे बेस्ड जो ओएमजी 2 मूवी है उसमें भी ये केस है मास्टरबेशन का। तो इम्पल्सिव मास्टरबेशन के केसेस थे। बच्चों में जो डिप्रेशन है, एग्ज़ाम फ़ियर है, फ़ोबिया है, वो सब के केसेस थे। तो जर्नी साथ-साथ में यूट्यूब की भी चल रही थी और केसेस की जर्नी थी। शॉर्ट्स जब बीच में मेरी शादी हुई, आप देख सकते हो कि मेरी शादी हुई है रिसेंटली। दिसंबर में शादी थी तो बीच में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, अगर मैं लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ तभी भी ये जो कंटिन्यूटी है ये मेंटेन रहना चाहिए चैनल का। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डालना शुरू करा और शॉर्ट्स वीडियो मैंने कंटिन्यू डाला। बस जब मैं नई-नई आई थी, थोड़ा माहौल चेंज हुआ तो थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप हुआ था। लाइक 1 मंथ के थोड़ी देर के लिए वो स्टॉप हुआ था, लाइक 1 मंथ के अराउंड। तब मेरा चैनल थोड़ा-सा, मुझे भी डिससैटिस्फैक्शन मिला कि वो मैं नहीं दे पा रही हूँ 100% और चैनल की ग्रोथ रुक गई है। स्टैग्नेंट वाली फ़ेज़ आई थी, डाउन आया था बहुत। कुछ भी करो ऐसा लग रहा था कि चैनल रुक सा गया है, फ्रीज़ होने वाला है। तभी मैं सोचा नहीं, सबसे पहले ये काम करती हूँ जो हमेशा करती थी मैं, कि रात में सोने से पहले अपना कल का शेड्यूल कर देती थी शॉर्ट्स वीडियोस। तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, बिना शॉर्ट शेड्यूल किए हुए मैं नहीं सोऊंगी। तो कुछ भी हो जाता था, फिर जो मैंने कंटिन्यूटी फिर से मेंटेन करा तो अभी तक है बाय गॉड ग्रेस, टचवुड। और आप लोग का दुआ रहेगा तो आगे भी ऐसे ही रहेगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी। अभी मैं 1000 पीपल का लाइव क्या, 1000 तो सब्सक्राइबर हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, उनको वैल्यू एडिशन मिली है। बहुत सारे, एक फैमिली में 1 से 4-5 लोग एक साथ इम्पैक्ट हुए हैं मेरे बातों से, मेरे सेशन से। वो सब चीज़ें बहुत अच्छा फ़ील करवाती है। तो
मैं बता नहीं सकती हूँ, ये साल ने, पिछले गए साल ने मुझे कितना कुछ दिया है। 2023 मेरी बुक लॉन्च हुई। अब मार्च अप्रैल में मैंने बुक लिखी चैनल के साथ, चैनल पे भी काम करना था, चैनल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, उसी टाइम मैं बुक लिख रही थी। फिर मार्च अप्रैल अप्रैल में मेरी बुक लॉन्च हुई, उस पे वर्क करना था। फिर मैं इंटर्नशिप कर रही थी, सारी चीज़ें लग रहा था एक साथ हो रहा है, कैसे मैनेज होगा। स्ट्रेस थोड़ा बहुत होता था, बोलते हैं ना डॉक्टर भी बीमार पड़ता है, तो मेरे को भी स्ट्रेस होती थी। मैं भी कभी कभी लगता था कि कहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं, वो सेल्फ डाउट आता था। फिर बोलती थी नहीं आरती, यू कैन डू इट। तो मैं फटाक से फिर से बाउंस बैक करती थी। तो वो सब चीज़ें होती रही। एग्ज़ाम्स आए बीच में, हर चीज़ मैंने हैंडल करा। वो स्ट्रेस, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, इंटर्नशिप का, रिपोर्ट तैयार करना, असाइनमेंट करना, डेली वीडियोस भी कंटिन्यू रहे। मैं नहीं चाहती थी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल नहीं है। मेरे और भी यूट्यूब चैनल थे जो मेरे स्किल्स थे। कोई मैंने अब ऐसे ही पास टाइम पास के लिए किया था, कुछ मैंने जो मेरे स्किल्स थे उस पे करे थे। बट सारे चैनल में ये था कि मैं कंटिन्यू नहीं रहती थी, और इस बार मुझे अपने आप को ही हराना था। नहीं, मुझे माइलस्टोन अचीव करना है, मुझे इस चैनल में कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। क्योंकि मैं वो जानना चाहती थी कि आप कंटिन्यू रख के, और एग्जाम्पल भी सेट करना चाहती थी खुद के लिए कि कंटिन्यू रख के, नहीं आरती तुम एक चैनल अच्छे से चला सकती हो। मेरे अंदर वो था कि नहीं, मुझे खुद को ही साबित करना है, दुनिया को करूँ ना करूँ बाद की बात है, खुद को साबित करना है, खुद में कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस रहता है ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो मैंने वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखी। बाकी चैनल में यही होता था कि मैं कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रखती थी, बट इसमें मैंने शॉर्ट्स हमेशा डाले। डेली मॉर्निंग में 8 से 9 बजे शेड्यूल हो जाता था। डेली आपको मॉर्निंग में 8 से 9 बजे मोटिवेशनल हो गया, कभी कुछ आते रहता था। हाँ, जब मैं अगर वीडियो नहीं डाल पाती थी जिसमें मेरी वॉइस और फेस हो, तो मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कोटेशन वगैरह डालती थी। आप सब देखे होंगे। और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे मिलते थे, जो कि मुझे खुशी देती थी कि आगे भी मैं काम करती रहूँ। नहीं, यू आर गोइंग, आरती तू चल रही है, हाँ तू चल रही है, तू रुकी नहीं है, तू थकी नहीं है, तू कर सकती है। वो मोटिवेशन आता था। साथ साथ में क्लाइंट आते थे, उनकी लाइफ जब ट्रांसफॉर्म होती थी तो अच्छा लगता था। बहुत सारे बच्चे जो एकदम सुसाइडल स्टेज पे थे, वो जब अ, अच्छा फ़ील करते हैं, लाइक उन मेरे से बात करके 2 ढाई घंटे बात करने के बाद बोलते हैं दीदी आपने मेरी लाइफ बचाई, दीदी आपने मुझे, मेरी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया मैम, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मैम, आपने मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया सिखाया, एक नया तरीका बताया। ये सब देख के, ये सब सुन के इतनी अच्छी खुशी मिलती थी ना, लाइक नो आई एम डूइंग समथिंग राइट, आई एम डूइंग अ ग्रेट थिंग, खुद वो फीलिंग आती थी। सो मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, बट या ये फीलिंग बहुत अच्छी है, एक सुकून सी दे रही है, खुशी है। बट मुझे हमेशा से जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते थे तो मुझे हमेशा ये था कि मैं देखती थी 1000 सब्सक्राइबर वाले वीडियोस लोगों के, पर बोलते हैं ना जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। या कभी कभी कुछ चाहो, सोचोगे हमेशा वैसा ही नहीं होगा, बट कुछ चाहोगे तो वैसा होता है। जैसे कि मैं चाहती थी वो 999 वाला हो, तो ये न्यूज़ खुद से नहीं मिला मुझे कि मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं कल गई हुई थी अपनी इंटर्नशिप की रिपोर्ट जमा करने के लिए, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये पता था कि 925 946 हो गया, पर मुझे लगा कि 3 4 दिन और लगेगा या ये मंथ लगेगा 1000 अचीव करने में। बट मेरे पापा मम्मी और मेरी फैमिली का इतना सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था कि हमने कल ही अचीव कर लिया। ये लोग सरप्राइज़ देने के लिए मुझे नहीं बताए थे, बट मैंने जब फैमिली ग्रुप में देखा 1K सब्सक्राइबर वीडियो कॉल पे, इतना अच्छा फीलिंग, वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई वाज़ लाइक हो गया। आई वाज़ जस्ट थैंकिंग गॉड। मैं यूनिवर्स को थैंक्स बोल रही थी। और उससे पहले क्या हुआ था ना, मैं केक शॉप पे गई, पता नहीं कैसे मैं केक शॉप पे गई, मेरे को पेस्ट्री खाने का मन था, मैंने पेस्ट्री, चॉकलेट मूज़ ये सब लिया। ये जस्ट एक बता रही हूँ आपको, इसमें भी एक बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, वो चीज़ें आपको समझा रही हूँ।
बोलते हैं ना, यूनिवर्स में आप जब कुछ अपनी इच्छाएँ को छोड़ते हो तो कहीं न कहीं से पूरी होती है। आई वाज़ लाइक, मैं घर पे तो कोई ना कोई बहाना से अपनी मम्मी से केक कटवा लेती थी, पापा से केक कटवा लेती थी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बहाना सोचती थी। फादर्स डे हो गया, पापा से केक कटवाना है, मदर्स डे हो गया, मम्मा से कटवाना है, वुमेन्स डे है, मम्मा, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, मुझे केक कटवाना बहुत पसंद था। पता नहीं क्यों? मैं चाहती थी हमेशा छोटे-छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, उसे भी एन्जॉय करें, उसे भी मैं कोई ना कोई रीज़न लाना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों को एन्जॉय करवा पाऊँ या फिर सेलिब्रेट करवा पाऊँ। तो मैं हमेशा कोई ना कोई डे पे ऐसे ही करवाती रहती थी। अब इधर पे मैं नई थी, मेरे मदर इन लॉ का मुझे डेट ऑफ़ बर्थ भी नहीं पता है, उनका बर्थडे भी मैं पूछती तो वो क्लियरली नहीं बताती थी। तो मैं पेस्ट्री ले रही थी, बट मुझे वहाँ पे केक देख के लग रहा था कि मम्मा का बर्थडे कब है? मैं कैसे केक कटवाऊँ इनसे? पता नहीं, मन तो बहुत कर रहा है, बट मैंने 2 मूज़ लिए, 4 पेस्ट्री लिए ऐसे ही खाने के लिए कि बैठ के खाएँगे अपन। मैं जाती हूँ तब मुझे पता चलता है 1 के सब्सक्राइबर हो गया है। मैं रिपोर्ट जमा करती हूँ, फिर वापस से केक शॉप पे जाती हूँ, भैया मुझे 1 केक दे दो। फिर मैं घर पे आई और मैंने वो मम्मा से केक कटिंग करवाया। मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक मैसेज भेजा यूनिवर्स में कि मुझे कटवाने का मन है। यूनिवर्स ने भी और उन्होंने रीज़न दे दिया कि लो, रीज़न लो और जाओ काटो। तो चलिए, जब यूनिवर्स ने हमें दे ही दिया कि जाओ केक काटो, तो हम लोग चल के केक काटते हैं। मैंने कैंडल जला दी और मम्मा से ही मुझे जैसे कि केक कटवाना था, तो मैंने मम्मा को ही चाकू पकड़ाया था कि आप ही केक कटिंग करो। और मम्मा केक काटने जा रही थी तो मम्मा शायद उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे काटे, तो मैंने उनको गाइड करने के लिए हाथ पकड़ लिया था। फिर हम दोनों ने मिल के केक कटिंग करी। आई थिंक मम्मा का फर्स्ट टाइम था, आई डोंट नो कभी काटे या नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ इस घर में। तब फिर हमने केक उठाया और मम्मा को खिलाया। और आस पड़ोस में बच्चे रहते हैं कुछ, तो मैं सोचा जिनको मैं जानती हूँ, बस इन्हीं तीनों बच्चों को मैंने देखा है जिनको मैं जानती हूँ, तो इनको भी मैंने सेलिब्रेट करने के बुला लिया था, क्योंकि मैं नहीं हूँ। तो फिर काफ़ी अच्छा लगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। ये आते जाते रहते थे तो इनको मैं जानती हूँ। थैंक यू गाइस, मेरा ये दिन मेमोरेबल बनाने के लिए। और ये मेरी पहली अचीवमेंट है इस चैनल पे। आई थिंक दूसरी 500 का भी। इट वॉज सो इट वॉज सो मेस्मराइजिंग, आई कांट से यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और वो जो खुशी थी मम्मा के चेहरे पे, मम्मा कैसे पूछती थी पता है, बेटा हो गया तुम्हारा कितना, मतलब उनको ये नहीं समझ में आता है कि होता है ना कि वो उतनी टेक सेवी नहीं है, तो उनको ये नहीं समझ में आता था कि मैंने बस एक बार ये बताया था कि मम्मा मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और मेरा चैनल पे 1000 सब्सक्राइब का एक माइलस्टोन है जिसे मुझे अचीव करना है। तो उनको लगता था वीडियो बा होल्लो, कितना होल्लो, कितना हलवा, ऐसे ही अपने लोकल लैंग्वेज में बोलती थी। तो मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूँ, फिर मैं बोलती थी सब्सक्राइबर इतने में मम्मा, अच्छा 1000 ना हलवा, हाँ। बोलती थी नहीं अभी तो नहीं हुआ है। फिर बोलती थी 925, 917, ठीक है हो जाएगा, मेहनत करती रहो करती रहो। कल मेरे चेहरे पे खुशी, उनके चेहरे पे खुशी, मेरे पापा के चेहरे पे खुशी, मम्मा के चेहरे पे खुशी, सबके चेहरे पे। ये छोटी सी बात आप लोग के लिए हो सकती है, किसी के लिए भी, बट हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे खुद में एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। वही मैंने बोला कि आप डर के अगर पहला स्टेप ही नहीं लोगे, क्या पता अगर मैं पहला स्टेप, ऑलरेडी 2-3 चैनल फ्लॉप होने के बाद भी अगर मैंने, हाँ, वो ये था कि वो कुछ और कोई कुकिंग की चैनल थी, कुकिंग वीडियोस थे, क्योंकि मुझे कुकिंग पर्सनली बहुत पसंद था, तो मैं वो शौकिया करती थी। कुछ एजुकेशनल वीडियोस डालती थी, कभी-कभी डालती थी, कंटिन्यू नहीं रहता था। कुछ मुझे अच्छा से आया, मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो मैंने पढ़ा दिया वहाँ पे। कुछ जीके पढ़ा दिया, कुछ साइंस की चीज़ें पढ़ा देती थी। ऐसे कुछ वैसा
होता है ना कि कुछ प्रोग्राम करके नहीं था, रैंडम था। तो ना उसमें डिसिप्लिन था, ना कुछ था, इसलिए मेरे कुछ चैनल नहीं चले। बट ये चैनल में आने से मुझे ये था कि इसमें मैं प्रॉपर रहूँगी, डिसिप्लिन रहूँगी और कंटिन्यूटी मेंटेन रखूँगी। ये 3 चीज़ें मेरे अंदर था कि ये चीज़ मैं करके देखती हूँ ताकि मैं खुद को एग्ज़ाम्पल दे सकूँ कि हाँ, आरती तूने सोचा और तूने किया और वो हुआ इस चैनल में। तो गाइज़, बस मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग भी कोई चीज़ ना पुराने पुराने मिस्टेक से डर के नया चीज़ एक्सपीरियंस करने में मत डरो। पुराना से सीखो और नई चीज़ें करो। पुराने में मैंने क्या-क्या गलती की थी, मैंने वही देखा और मेरे को ये पता था कि इसमें क्या करना है, वो उतना क्लियर हो ना हो, बट ये क्लियर था कि मुझे क्या नहीं करना है। वही सीखना है आपको कि क्या चीज़ें आपने करी है जो अब नहीं करना है, अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो। पुरानी गलतियों से सीखो और नए में इम्प्लीमेंट करो नई चीज़ें। सो हाँ, देखो, आप सीख सकते हो, सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी है, तो ये मत सोचना कि अब मैं नहीं सीख सकता, अब मैं नहीं कर सकता। मैंने करा ना, आप भी कर सकते हो। और मेरे को खुशी है कि मैं ये चीज़ें सेलिब्रेट कर पा रही हूँ। यूनिवर्स ने मुझे वो मौका दिया और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी यूनिवर्स के प्रति, आप सब के प्रति। आप सब मेरी फैमिली हो और हमारी ये यूट्यूब फैमिली ऐसे ही ग्रो करती रहे, आप लोग का लाइफ ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होता रहे। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे ट्यून और अपने जो भी कमेंट एंड सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आगे की कौन से वीडियोस चाहिए। अगर कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक है, ओसीडी है, कोई डिजीज़ है, वो भी आप बोल सकते हो कि हमें इस पे एक अच्छा सा वीडियोस चाहिए या फुल इन्फॉर्मेशन के साथ चाहिए। जैसा आपको सजेशन है वैसा आप बोल सकते हो, मैं लाऊँगी पक्का। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे साथ, इंस्टा पे जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। आपको सॉल्यूशन मिलेगा जैसे बाकी लोगों को मिला है। सो मच गाइस, 1000 सब्सक्राइबर के लिए हमारी फैमिली बढ़ती रहे, ऐसे ही ग्रो होती रहे, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती रहे हम सबकी अच्छे वे में। और जो भी परेशान है, परेशान मत रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, थॉट में क्लैरिटी नहीं है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको कोई क्लैरिटी कॉल चाहिए तो आप मेरे सेशन बुक कर सकते हो। अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, अपने क्वेश्चन वहाँ से पुट अप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन का भी रिप्लाई करती हूँ। या कमेंट सेक्शन, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी जो कि कंटिन्यू रहे कमेंट में। सबसे पहला नाम मेरे हस्बैंड का, थैंक यू। उम, इनका वो मोटिवेट करता था डेली के, आप जाओगे तो हर शॉर्ट्स में इनके कमेंट्स होंगे। तो मेरे को वो चीज़ लगता था, दुनिया देख रही है या नहीं रही है, ये देख रहे हैं। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है, सपोर्टिंग रोल है। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट बहुत रहा है इस चैनल को ग्रो करने में। एंड आप जो वो कमेंट्स करते थे और नाइस गुड मोटिवेट करता रहा। कुछ लोग कंटिन्यू रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी, अवनीश कुमार, आशीष फूड ब्लॉग्स, डॉक्टर आनंद, इनके कमेंट्स रहते थे पर्टिकुलरली। कुसुम सिन्हा, चुन कुमार जो कि मेरे पापा हैं, वो भी मेरे हर वीडियोस देखते थे, हर शॉर्ट देखते थे। स्टार्टिंग में हर जगह पॉइंट करते थे, तुम ऐसे देख रही हो, ऐसे बोल रही हो। मम्मा भी देखती थी, मम्मा भी हर वीडियो पे कुछ ना कुछ फीडबैक देती थी और मैं कोशिश करती थी कि वो फीडबैक मैं अगली वीडियोस में इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच मम्मा एंड पापा। आप जैसे पेरेंट्स हर इंसान को मिले, आप लोग इतने सपोर्टिव हो। और थैंक यू गॉड, मुझे अच्छी इन लॉज देने के लिए भी। मम्मा भी काफ़ी सपोर्टिव है, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो या मेरे वीडियोस के लेकर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतनी अच्छी फैमिली मुझे दी है। और यूट्यूब फैमिली में चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी ऐसे ही मेरा सपोर्ट करती रहे। कोई भी सजेशन हो
कमेंट सेक्शन में दो। कोई वीडियो चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, वो भी दे सकते हैं आप। कुछ मेरे फैमिली के साथ मेरी यूट्यूब फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स और मेरे फेलो कोचेस, आप सबका भी बहुत बड़ा रोल रहा है जब भी कहीं लड़खड़ाई हो तो मोटिवेट करने में। भाई डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, तो वैसे ही मोटिवेशनल जो होते हैं लोग, मोटिवेशनल स्पीकर को भी कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही आपको भी, हर इंसान को कभी ना कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जब आप अंदर से लो फील करते हो तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और कभी कभी जो इंटरनल मोटिवेशन इतनी हाई होती है कि आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ये आज जब भी मैं डाउन हुई हूँ, आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं अब एक छोटा सा वीडियो अटैच कर दूँगी। हमने घर में ही एक छोटा सा केक ला के सेलिब्रेट किया इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।